तो आप बस ये समझ लीजिए कि अगला हफ्ता बॉलीवुड के लिए अच्छा नहीं है। एनसीबी को लीड मिल चुकी है कि दीपिका, सारा और श्रद्धा रकुल से पूछताछ अभी खत्म नहीं होने वाली। बॉलीवुड में खलबली मची है क्योंकि अभी तो लॉकडाउन के बाद फिल्मों की शूटिंग शुरू ही हुई थी। दीपिका का मुश्किल में आना बॉलीवुड के लिए कितनी बुरी खबर है, देखिए। हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी। हिंदी सिनेमा की वो हसीना, वो नीलम परी जो अदाकारी के दूसरे दशक में बॉलीवुड की गोल्डन गर्ल कही जाने लगी। नैनों से नैन मिलाऊं सजना कैसे। और जो लाखों चाहने वाले दीपिका के इन अदाओं के कायल थे, उनमें से किसने सोचा था ड्रग्स कनेक्शन को लेकर दीपिका पादुकोण की सुर्खियां ऐसी होने वाली है। नींद आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां हैं भरी। दीपिका के जिन गानों की धूम पार्टियों के डांस फ्लोर से डिस्को थिक तक मचा करती थी, उसमें नार्कोटिक्स और नशे की मिलावट नजर आने लगी। दीपिका के ड्रग्स चैट में शामिल होने की बात कबूल करने के बाद ये सवाल सबके ज़हन में उठने लगा है, सिनेमा की गोल्डन गर्ल की जिंदगी में ड्रग्स का फ्लैशबैक आखिर कितना पुराना है। तो चलिए आज की दीपिका के फसाने को उसी फ्लैशबैक में ले चलते हैं जिसमें एक बैडमिंटन की बनना था एक्ट्रेस, जिसमें मॉडल वाली छवि आड़े आ रही थी। वैसे आपको बता दें कि 10वीं क्लास के बाद दीपिका बेंगलोर से मुंबई मॉडल बनने ही आई थी, 2004-05 में बैडमिंटन में नेशनल लेवल का करियर छोड़कर। शुरू में दीपिका ने अपनी मॉडलिंग वाली तस्वीर ही ओम शांति ओम के लिए डायरेक्टर फराह खान के ऑफिस में भेजा था। शाहरुख ने उसे देखकर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उस मॉडल और शांति के किरदार में कोई मैच नहीं था। लेकिन हिमेश रेशमिया के वीडियो में जो झलकियां दिखी, उसकी वजह से फराह खान ने दोबारा बुलाया और इस तरह दीपिका शाहरुख खान की शांति बन गई। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। शांति के रूप में जो शोहरत मिली 21 साल की उस सुपर मॉडल को, उसके साथ वो सिनेमाई ग्लैमर की दुनिया में शोहरत के आसमान में गोते लगाने लगी, आजाद और बिंदास। जो फिल्में नाकाम भी हुई, उसमें दीपिका का आइटम सुपर है। दीपिका के अंदाज का ऐसा नशीला सुरूर था जो सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। ऐसे गीतों के लिए दीपिका की डिमांड बढ़ने लगी। 2011 में रमेश सीपी प्रोडक्शन की फिल्म दम मारो दम का टाइटल सॉन्ग ही दीपिका पर फिल्माया गया, जिसमें 25 साल की नायिका अपनी उम्र की तमाम बंदिशें तोड़ती दिखी। सुपरहिट आइटम नंबर के साथ इस दौर में दीपिका की सुर्खियां उनके सबसे सीरियस अफेयर को लेकर भी थी। रणबीर कपूर के साथ वो अफेयर शुरू हुआ 2008 से, लेकिन 2011 आते आते टूट चुका था। तब दीपिका ने रणबीर पर आरोप लगाया था कि रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रहना, यानी बेवफाई करने का, लेकिन रणबीर ने कुछ नहीं कहा। रिश्ता टूटने की वजह क्या थी? फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा? 2 साल बाद वही दीपिका और रणबीर एक नई फिल्म में काम करने लगे। इस दौरान दीपिका की रियल लाइफ में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। बाद में दीपिका ने ही बताया कि वो 2013-14 के दौर में डिप्रेशन की शिकार थी। दो 2013 में 4 फिल्में सुपरहिट, फिर भी दीपिका डिप्रेस्ड। ये हैरान करने वाला है, दीपिका ने सब बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि डिप्रेशन की वजह क्या थी। ये दीपिका को भी पता होगा। डिप्रेशन कोई सर्दी जुकाम या वायरल बुखार नहीं जो कभी भी हो जाए। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है और इसके होने की प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन दीपिका ने इसकी डिटेल नहीं दी।
जबकि दीपिका की रील और रियल लाइफ की डिटेल ये थी कि 2012 से ही उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और रियल लाइफ में जैसा कि उनका दावा है, रणवीर सिंह के रूप में सच्चा साथी मिल चुका था। लहू लग गया, सच्चा प्यार करने वाला साथी था, जिसके साथ एक के बाद एक चार फिल्में की दीपिका ने। इसके साथ संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर भी कदरदान थे। फिर भी दीपिका डिप्रेस। ये दीवानी मस्तानी हो गई। मीडिया इंटरव्यू से लेकर 2017 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच तक दीपिका कह रही थी कि वो डिप्रेशन से अभी पूरी तरह उभरी नहीं। ये वही दौर है जब दीपिका पद्मावत जैसी बड़ी फिल्म शूट कर रही थी। एक फिल्म के लिए उन्हें 15 करोड़ तक मिलते थे, तो पर्सनल फ्रंट पर रणवीर सिंह के साथ शादी के कयास शुरू हो चुके थे। ये गजब कॉन्ट्रडिक्शन है। जिसकी जिंदगी में खुशियों का सिलसिला ऐसा सुनहरा हो, वो डिप्रेशन से जूझने की बात करता है। और अगर डिप्रेशन था भी तो वो ड्रग्स की डिमांड कैसे कर सकता था, जैसा कि 2017 में ही करिश्मा प्रकाश के चैट्स में दिखा। अगर ऐसा है तो ड्रग्स और डिप्रेशन में उलझी ग्लैमर से भरी कहानी का सच क्या है? तमाम शोहरतों के बीच ये कैसा अंधेरा है जिसमें ड्रग्स की सुगबुगाहट अब एनसीबी की पूछताछ तक सुनाई दे रही है। इस वक्त बॉलीवुड की नई हीरोइंस में सबसे ज्यादा फिल्में सारा अली खान के पास हैं। सारा ही सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस मानी जा रही हैं। इस वक्त अगर सारा मुसीबत में फंसी तो बॉलीवुड की कितनी फिल्में और कितने करोड़ फंस जाएंगे? इस ड्रग्स ट्रायल का क्या सारा के फिल्मी करियर पर असर पड़ सकता है? इस रिपोर्ट से समझिए। सिनेमा के पर्दे पर साल के ग्लैमर की झलकियां कैसी और इसके पीछे ड्रग्स को लेकर आरोपों की सुर्खियां ऐसी। इन सुर्खियों में आई इन तस्वीरों का सच क्या है, ये सारा अली खान को पता होगा। पिता और मां सरीखे ग्लैमर और शोहरत के सपने पीछे गलत क्या और कब हो गया? अदाकारी की जिस विरासत के कल को सुनहरे आज में बदलने का जुनून लिए सिनेमा की दुनिया में आए थे, उसमें ड्रग्स की एंट्री कब हो गई? अली खान पर आरोप ही ऐसे हैं जिसमें नशले ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर मुंबई लौटी थी। उस वक्त की सारा को देख आप पहचान नहीं पाएंगे। 18 साल की उम्र में 95 किलो वजन की लड़की 20 की होते होते हीरोइन बनने का सपना कैसे साकार कर लिया? अपने भाई इब्राहिम अली खान के साथ इस वीडियो में वही सारा दिखती है जिसे अपना मोटापा भी स्वीकार था, बॉडी शेमिंग की कोई परवाह नहीं। जैसे इस वीडियो में वो अपने फेवरेट गाने पर डांस करती हुई दिख रही हैं। ये वीडियो अमेरिका में रहते हुए सारा ने शूट कर भेजा था, जिसे करण जौहर ने अपने शो में शेयर किया। सिंगिंग और डांसिंग का यही वो शौक था जिसके साथ हीरोइन बनने का सपना शुरू होता है और मुंबई लौटने के बाद इसे साकार करने की मशक्कत। यकीन नहीं होता जिस लड़की ने अपने सपने को सच करने के लिए अपना असंभव सा कायाकल्प कर दिया। 95 किलो वजन वाली लड़की 2015 आते आते छरहरी नायिका बन गई। इश्क है या क्या है? वो लड़की ड्रग्स लेने लगी थी। हालांकि सारा को इस आरोप से इनकार है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का बयान है 2015 से ही सारा लेती है ड्रग्स। केदारनाथ में सुशांत को भी लत। रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद सारा अली खान के ड्रग्स कनेक्शन की कड़ियां आगे जोड़ती चली गईं, क्योंकि एक वक्त था जब रिया और सारा दोनों का उठना बैठना एक सर्किल में हुआ करता था। सुशांत सिंह राजपूत से रिया और सारा की दोस्ती अलग अलग वक्त पर रही, लेकिन दोनों इसके पहले से ही दोस्त थे। दोनों मुंबई के एक ही जिम में एक ही शेड्यूल पर जाती थी। इस रूटीन में एक नाम रकुलप्रीत सिंह का भी था। ये तीनों अच्छी दोस्त थी और यहीं से एनसीबी को रिया का पहला सेलिब्रिटी कांटेक्ट ट्रेस हुआ और यहीं से रिया के ड्रग कनेक्शन में सारा का नाम सामने आया।
रिया ने सिर्फ सारा के ड्रग्स लेने की बात नहीं बताई, बल्कि इसे सुशांत की ड्रग्स हैबिट से भी जोड़ दिया। रिया ने लोकेशन बताई केदारनाथ और टाइमलाइन साल 2015-16। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत पर केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेने की बात उनके पुराने स्टाफ खारिज कर चुके थे, लेकिन सारा ने जैसा एनसीबी को बताया उसके मुताबिक खुद के ड्रग्स लेने की बात तो खारिज की, लेकिन सुशांत के ड्रग्स लेने पर हामी भर दी। यह सिलसिला जून 2018 तक फिल्म की शूटिंग के दौरान चला। तब तक सारा और सुशांत के अफेयर के चर्चे आम हो चुके थे। तब सुशांत की जिंदगी में रिया की जगह सिर्फ जान पहचान भर की थी, लेकिन सारा के बारे में रिया ने जो बताया उसकी एनसीबी ने जो तस्दीक की, वो उसमें एक लोकेशन ऐसी मिली जिसकी छानबीन में सारा संदेह के घेरे में घिरती चली गई। वो लोकेशन थी पवना में सुशांत का फार्म हाउस। पवना फार्म हाउस में सारा की ये तस्वीरें भी एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिली, जो साल 2018 की बताई जा रही है। इसके साथ फार्म हाउस के स्टाफ ने भी इस बात की तस्दीक की कि सारा सुशांत के साथ फार्म हाउस के पास आइलैंड पर भी जाती थी, जहां सुशांत अपने दोस्तों को अक्सर ले जाते थे। यह सिलसिला दिसंबर 2018 में सुशांत और सारा की थाईलैंड ट्रिप से लौटने के बाद चला। उसके बाद दोनों का मिलना जुलना कम होता गया। मार्च 2019 के बाद ऐसी खबरें आई कि सारा और सुशांत दोनों अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। हालांकि दोनों ने कभी इसकी क्लियर वजह नहीं बताई। वो कहानी तो वहीं तो एंड हो गई, लेकिन उस दौरान के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो नई कहानी शुरू हुई है, उसमें एनसीबी सारा से जानना चाहती है रिया के संपर्क और ड्रग्स नेटवर्क का सच। और अगर ड्रग्स नहीं लेती तो फार्म हाउस से मिली उन तस्वीरों का सच क्या है? वो ड्रग्स था तो उसकी सप्लाई कहां से होती थी? यानी सारा को वो सारा सच बताना होगा जिसकी पूरी तस्दीक एनसीबी कर चुकी है। सुशांत